हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज एक बहुत ही बढ़िया बिल्ड लेके आ गए हैं। आप लोगों को क्या लगा था कि हमसे 1590 के बिल्ड 8-9 लाख के लेके आएंगे? नहीं भाई, हम लोग 4,15,000 का बिल्ड भी लेके आ गए हैं, जो है 1590 के साथ एंड विद Ryzen 7 9800X 3D द अल्टीमेट 4K नहीं बोलूंगा भाई, 8K भी गेमिंग इसमें बहुत प्यार से हो जाएगी। ऑब्वियसली 8K मॉनिटर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बोलने में क्या दिक्कत है, ठीक है, बट हो जाएगी 8K विदाउट एनी हैसल। भाई ये है धासु बिल्ड, बहुत बढ़िया प्राइस में। सो पूरा एंड तक वीडियो देखना। और इस पूरे पीछे कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 4,15,000। यस, उसमें बढ़िया वाला 1590 बिल्ड लेके आ गया हूं। आ जाओ देख। So guys, जैसे कि मैंने बोला, ये पीसी है 1590 एंड Ryzen 7 9800X 3D के साथ। तो आप लोगों को इसका यूज केस ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। इसका है प्योरली बढ़िया वाली सुपर तरीके से गेमिंग पीसी है ये। इनको अल्टीमेट पीसी चाहिए था, वो भी गेमिंग होनी चाहिए उसके अंदर, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भाई, और बढ़िया बजट में। तो ये इस पूरे पीसी का यूज केस था एंड हमने उसी के हिसाब से इसका पूरा बिल्ड बनाया है। सही बात बताऊं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी भी कंपोनेंट में। धासु प्राइस दिया हुआ है और बहुत ही बढ़िया 1590 का इसका परफॉर्मेंस भी है। तो परफॉर्मेंस को एंड में दिखाऊंगा। जल्दी से अपन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे प्रोसेसर की। हमने यहाँ पे Ryzen 7 9800X 3D हमने यहाँ पे यूज किया है। 8 कोर 16 थ्रेड्स एंड 104 MB का कैश मेमोरी है इसका, विच विल हेल्प यू इन योर गेमिंग परफॉर्मेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी X3D को ये X3D आपके प्रोसेसर्स बिक रहे हैं। बिकॉज ऑफ कैश मेमोरी यू गेट हायर परफॉर्मेंस व्हेन यू आर गेमिंग, एंड आपका 3D में भी हेल्प हो जाता है। बट दैट इज फॉर 9950X3D 9900X3D, दैट इज मेजरली फॉर दैट। बट ये आपका गेमिंग में बहुत तगड़ा परफॉर्म कर देगा। ऑल्सो बाय द वे, विद द नेक्स्ट जनरेशन X870 मदरबोर्ड्स, यू आर ऑल्सो गेटिंग अ X3D ऑप्शन इन योर बायोस ओनली। जहां पे आप X3D ऑन करते हो, आपका कैश मेमोरी से आपका परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। बट प्लीज मेक श्योर, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का वर्क करना है जहां पे थ्रेड्स आपका यूज होंगे, तो वो आप ऑप्शन बंद कर देना उस टाइम, नहीं तो आपकी एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में हेल्प नहीं हो पाएगी। सो डू रिमेंबर दैट, वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए होता है, ठीक है। अब मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। X870 का MSI का गेमिंग प्लस वाईफाई हमने यहाँ पे यूज किया है। रियली गुड मदरबोर्ड, गिव्स यू अमेजिंग परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे VRMs है इसके। 40 GB का USB भी स्लॉट है इसके अंदर, वाईफाई 7 है इसके अंदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका 1590 और ये प्रोसेसर Ryzen 7 9800X 3D will not bottleneck whatsoever because it has really good VRMs to make sure the data transfer between the processor and the GPU is really good. So that is very good, ठीक है। Also guys, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं इस वीडियो में साथ आपको वारंटीज भी बताऊंगा, ताकि क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि वारंटीज कितनी रहती हैं। सो प्रोसेसर की इज 3 इयर्स एंड मदरबोर्ड की इज ऑल्सो 3 इयर्स। मेजरली आपको सारी वारंटीज 3 इयर्स की ही मिलती हैं, बट कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ के वो मैं आपको जनरली बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक कार्ड। भाई हमारा King 1590 32 GB VRAM के साथ GDDR7 इसकी मेमोरी है, एंड जो परफॉर्मेंस है 4K ले लो 8K ले लो। अब आई डोंट नो, वी डोंट हैव एनीथिंग टू टेस्ट इट, बट 16K में भी आपको हमसे देखो दे ही देगा। DLSS 4.0 आपको बहुत बढ़िया फ्रेम जनरेशन दे देता है। एनवीडिया हैज किल्ड इट विद द 1590। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये कार्ड्स बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत प्राइस गिर गया है इनका। दिस कार्ड इज कॉस्टिंग अबाउट 2,20,000 एज ऑफ बिल डेट। मे बी बढ़ सकता है, मे बी कम हो सकता है। आइडियली द जो ट्रेंड दिख रहा है वो कम की तरफ ही दिख रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब आपके पास ये वीडियो आई है उससे भी कम हो या उसकी इतना हो, बट द प्राइस इज रियली गुड। 2,75,000 में यू आर गेटिंग 1590 32 GB Zotac का। एंड बेस्ट पार्ट, Zotac will give you 5 years of warranty, 3 + 2 years है। हाँ, डू मेक श्योर कि आप इसको रजिस्टर कर लो। बिना रजिस्टर करे इसकी 5 years की वारंटी नहीं चलेगी। विद इन 30 days आपको इसको रजिस्टर करना है, याद रखना जब भी Zotac लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग विद 1590, ट्राई टू गो विद 1200 वाट पावर सप्लाई, बिकॉज 1590 बहुत अच्छे से आपका PSU जो आपका वोल्टेज है बहुत अच्छे से लेगा। 650 वाट के साथ खुद का भी, अगर गेमिंग कर लोगे 500 वाट कहीं नहीं गए। एंड अगर आप अच्छा प्रोसेसर ले रहे हो, तब आपका प्रोसेसर भी आपका PSU से वोल्टेज लेगा। तो डू मेक श्योर यू गेट अ गुड पावर सप्लाई। वी यूज द Corsair 1200X 80+ gold fully modular, and 1200 is important. Gold is very important. Platinum लोगे even better है, but this build is cost efficient. That is why we have used a gold power supply
20,000 की पावर सप्लाई है विद 10 years of warranty. I think that's a good deal. So guys, next we'll talk about our storage. हमने यहाँ पे Samsung की 1TB की 990 Pro Gen 4 यूज करी है. Really good storage है ये. Samsung का 990 Pro reliable रहता है, 5 years of इसका वारंटी रहता है, एंड Samsung आपको लोग कहता है बहुत रिलायबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको स्टोरेज मिल जाती है आपको, ठीक है. Although I felt कि सिर्फ गेमिंग है तो you can also go with Crucial का T500, maybe you can go with WDSN 850X, you can save some 2-3,000 rupees on that as well. बट ठीक है, कस्टमर का प्रेफरेंस है, वी हैव टू गो विद इट, ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे रैम की. रैम हमने यहाँ पे 64 GB यूज किया है ना, जी स्किल की. हाँ ठीक है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रैम. रैम हमने यहाँ पे 64 GB यूज किया है, 32x2 रिपजॉस जी स्किल नॉन RGB रैम है, 6000 मेगाहर्ट्ज पे ये रन कर रही है. अगेन इट्स एफिशिएंट बिल्ड, तो RGB ही डिड नॉट वांट एनी RGB अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डली हुई है फैंस में, तो भाई उनको एयर फ्लो बेटर चाहिए था rather than RGB, बट दिस केस प्रोवाइड्स 7 फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो एयर फ्लो बहुत बढ़िया हो ही जाता है, ठीक है. बट जैसे कि मैंने बताया 64 GB रैम है, डुअल चैनल है, विच इज गुड गेमिंग के लिए. इट विल बी परफेक्ट स्पेशली फॉर गोइंग विद 4K गेमिंग. ऑल्सो हमने इसमें गेमिंग के साथ एडिटिंग की परफॉर्मेंस भी दिखाई है एंड इसमें बेंचमार्क्स भी दिखाए, तो डू चेक दैट आउट. जिसको भी ये पीसी गेमिंग के लिए चाहिए, साथ में कंटेंट क्रिएशन करना है, उनके लिए भी एक अच्छा एक आपको बेंचमार्क मिल जाता है. ठीक है, दिस पीसी कैन परफॉर्म एट दिस मच, इन विच यू विल हैव गुड रेफरेंस. क्या ठीक है, मुझे एडिटिंग करनी है इसके अंदर, तो दैट आई कैन डू एज वेल, ठीक है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर कूलर. हमने यहाँ पे कॉर्सर का Nautilus 360 RS ARGB यूज किया है. कॉर्सर कूलर्स are really good, the performance is absolutely great and the price is also only 9,000 rupees. नया कूलर है, नया लेटेस्ट जेन के साथ, and the performance is absolute of a beast. 9800 X3D anyway is a very power efficient आपका CPU. ज़्यादा नाटक वाटक हीट को लेके या आपके आपके कॉर्सेर के वॉट्स को लेके नहीं करता. TDP भी डिसेंट है, देयर इज नो इशू इन दैट एज वेल. तो आप एक डिसेंट सा अच्छा कूलर लोगे, आपका बढ़िया तरीके से चल जाएगा प्रोसेसर विदाउट एनी हैसल. Including the cooler, you get 10 fans in your PC because this cabinet Antec C5 gives you 7 fans already installed. 3 नीचे, एक पीछे एंड 3 यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. इनटेक एंड आउटटेक आपका परफेक्ट रहता है, ताकि टू मेक श्योर अगर आप हैवी बिल्ड इसके अंदर बना रहे हो, देन यू गेट अ रियली गुड एयर फ्लो, एंड द कस्टमर वांटेड अ वेरी वेरी गुड एयर फ्लो वाला कैबिनेट. तो हमने इधर से एंड नीचे से इनफ्लो लेके आ गए एंड ऊपर से एंड पीछे से इसको आउटफ्लो कर दिया, ताकि टेम्परेचर पीसी के बहुत सॉलिड रहे. एंड दिस कैबिनेट इज कॉस्टिंग यू अबाउट 9,000 के आसपास का कॉस्ट है. बहुत ही अमेजिंग कैबिनेट ले रहे हैं, ले सकते हो. तो भाई इसके स्पेक्स मैंने आपको बता दिए हैं. आई होप कुछ भूला नहीं हूं, मेरे साथ सब कुछ बता दिया है. तो आ जाओ परफॉर्मेंस देखेंगे इसकी. अच्छा, मेक श्योर हमने इसको 4K में टेस्ट किया हुआ है, गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाई है एंड एडिटिंग भी दिखाई है. तो जिसको जो देखना है वो आराम से देख लेना. आ जाओ देख लो. सो गाइस, आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस देख ली है एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ कंप्लीट गेमिंग बिल्ड. तो अगर आपको गेमिंग के हिसाब से इसको देख रहे हो फॉर द नेक्स्ट 5, 7, 8, 9 ईयर्स, कुछ नहीं इसको होगा. वीरैम ले लो, इसकी परफॉर्मेंस ले लो 4K में, कोई भी टेंशन नहीं आएगी. DLSS 4.0 भी आपको सालों साल आपकी गेम्स चला सकता है विदाउट एनी हैसल. अगर एंड प्लस यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बिकॉज इट्स जस्ट अ गेमिंग बिल्ड, इसमें ज्यादा कंटेंट क्रिएशन वगैरह नहीं करना, तो वी केप्ट ऑल द कंपोनेंट्स एज एफिशिएंट, बट 1590 के साथ चलने भी चाहिए एज एफिशिएंट एज पॉसिबल. एंड दैट इज व्हाई
हमने सब चीजों में कॉस्ट तो कम किया है, बट भाई किसी का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, किसी भी प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपको एक परफेक्ट विदाउट बॉटलनेक्स बिल्ड दिया है, वो भी ऐसे प्रोसेसर के साथ जो इस टाइम सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, Ryzen 7 9900X 3D। और बताओ यार, अब बताओ, मेरे को कमेंट आते रहते हैं कि जी आप हमें सच अच्छी चीजें नहीं देते। भाई मतलब 4,15,000 में आपको 5090 का मैं इतना सॉलिड बिल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइज इतना बढ़िया प्राइस करके दे रहा हूं, और बताओ भाई क्या मतलब मैं क्या करूं, और बताओ प्लीज। टेंशन मत लिया करो, प्राइसिंग जो बोल रहे थे कि यार आप प्राइसिंग बढ़ा दी है, ऐसे कुछ नहीं हुआ भाई, प्राइसिंग नहीं बढ़ी है। इट्स जस्ट दैट कि जनरल प्राइसिंग इन द मार्केट इज हायर, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम भी अपनी प्राइसिंग बहुत जल्दी जल्दी उसको चेंज करते रहते हैं, एक बार कोटेशन हमसे लेके देखो, और अगर आपको इशू आ रहा है प्राइस में, हमको बोलो ना यार कि आपका प्राइस ज्यादा है, मेरे को यहाँ से कम मिल रहा है, हम देखेंगे भाई, हम इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर ड्यूटी कि हम आपको बेस्ट प्राइस कैसे दे सकें। तो आप हमको बताओ कि भाई मेरे को प्लीज यहाँ पे ये प्राइस मिल रहा है, प्लीज कुछ करके दो, वी विल ट्राई। अगर देखो मेरे से बन पड़ा, मैं आपको डेफिनेटली अपने हिसाब से बेस्ट प्राइस करके दूंगा, बट पूछा करो एक बार, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी आई विल ट्राई, मैं आपको बेस्ट प्राइसेस दूं, बेस्ट डिस्काउंट्स दूं, एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ द बिल्ड्स पॉसिबल, ठीक है। चलो अगले बार मिलता हूँ और भी बढ़िया बिल्ड्स के साथ। कुछ भी हो वेबसाइट पे जाओ, पीसी बना लो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सब नंबर सब दिया हुआ है। अगली बार मिलता हूँ और भी धांसू बिल्ड के साथ।